प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप मुझे YouTube चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा हिंदी विषय के लिए हम कक्षा 9, 10, 11, 12 की पाठ्य पुस्तकों की एक श्रृंखला आयोजित कर रहे हैं और कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तकें इन दिनों हम पढ़ रहे हैं। 11 की जो अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक है आरोह, उसके काव्यखंड को हम पूरा कर चुके हैं। वीडियो जिस चैनल पर मौजूद है। अंतरा जो साहित्य की पाठ्य पुस्तक है उसको हम पढ़ रहे हैं। अंतरा जो ये साहित्य की पाठ्य पुस्तक है उसके काव्यखंड से आज हम एक कवि नरेंद्र शर्मा जी को पढ़ रहे हैं। तो नरेंद्र शर्मा जी के बारे में जो जानने योग्य बात है उनमें पहली बात यह है कि उनका संबंध छायावादोत्तर गीति काव्य से है। आप इसको लिख लीजिए, वो छायावादोत्तर गीति काव्य धारा के कवि हैं। इसका अर्थ है कि छायावाद के बाद जो गीति कविता या गेय कविता, मंच पर लय के साथ सुनाई जाने वाली कविता का उदय हुआ, नरेंद्र शर्मा जी उसके एक प्रमुख हस्ताक्षर हैं। मेरा एक सुझाव आपको है कि डॉक्टर नगेंद्र द्वारा जो संपादित इतिहास है उसका नया संस्करण आपके पास हो। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हरदयाल, और पुस्तक का नाम आप जानते ही हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये जो पुस्तक है इसको आप लीजिए और छायावादोत्तर गीति काव्य में जाकर डॉक्टर नरेंद्र शर्मा के बारे में अधिकतम जानिए। डॉक्टर नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, दोनों का संबंध छायावादोत्तर गीति काव्य धारा से है। देखिए, सबसे पहले उनके जीवन काल को देखिए। नरेंद्र शर्मा जी का जीवन काल 1923 ईस्वी से 1989 ईस्वी उनका जीवन काल है। और उनके परिचय को देखते हैं हम। नरेंद्र शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के जहांगीरपुर गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। बाद में प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। वे शुरू से ही राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। इसी सक्रियता के कारण उन्हें सन 1940 से 42 तक जेल में रहना पड़ा। 1943 में वे मुंबई चले गए और फिल्मों के लिए गीत और संवाद लिखने लगे। अंतिम समय तक फिल्मों से ही जुड़े रहे। नरेंद्र शर्मा जी के काव्य संग्रह, मैंने आपको पहले बताया, कवि परिचय का हमको एक रजिस्टर मेंटेन करना है। एक पृष्ठ पर आप एक कवि लिखिए, उनकी प्रमुख रचनाएं, उनका जीवन काल, उनका संबंध किस काव्य धारा से है, और 2 पुरस्कार, ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी, किन रचनाओं पर मिले हैं, इनको आप जरूर नोट करिए। तो नरेंद्र शर्मा जी के प्रमुख काव्य संग्रह प्रभात फेरी और प्रवासी के गीत, ये दोनों बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। प्रभात फेरी और प्रवासी के गीत। पलाशवन उनका एक काव्य संग्रह है। मिट्टी के फूल उनका एक काव्य संग्रह है। हंस माला उनका एक काव्य संग्रह है और रक्त चंदन उनका एक काव्य संग्रह। नरेंद्र शर्मा जी मूलतः गीतकार हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि उनका संबंध छायावादोत्तर गीति काव्य धारा से है। तो गीतकार है, मूलतः गीत लिखते हैं। उनके अधिकांश गीत यथार्थवादी दृष्टिकोण से लिखे हैं। वे प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित थे। आप लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य में एक साहित्यिकवाद प्रगतिवाद कहलाता है। छायावाद के बाद प्रगतिवाद का उदय हुआ, जिसका समय 1936 से 1943 ईस्वी। कुछ दूसरे विद्वान इसका समय 1938 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक भी मानते। तो नरेंद्र शर्मा जी प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित हैं। इस पर एक सीधा प्रश्न बन सकता है, कवि किस विचारधारा को मानने वाले हैं? इस पर प्रश्न पीएससी अक्सर पूछती है। उन्होंने प्रकृति के सुंदर चित्र उकेरे हैं। व्याकुल प्रेम की अभिव्यक्ति और प्रकृति के कोमल रूप के चित्रण में उन्हें विशेष सफलता मिली है। अंतिम दौर की उनकी रचनाएं आध्यात्मिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि लिए हुए हैं। फिल्मों के लिए लिखे गए उनके गीत साहित्यिकता के कारण अलग से पहचाने जाते हैं। नरेंद्र शर्मा की भाषा सरल और प्रवाहपूर्ण है। संगीतात्मकता और स्पष्टता उनके गीतों की विशेषता है। तो ये नरेंद्र शर्मा जी का परिचय आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया है। जो पाठ हम आज पढ़ रहे हैं, जो गीत आज हम पढ़ रहे हैं, उसका शीर्षक है नींद उचट जाती है। तो किन अर्थों को नींद उचट जाती है लिए हुए है, इसको आप पाठ परिचय से समझिए, याद रखिए।
जो कक्षा 9, 10, 11, 12 की पाठ्य पुस्तकें हैं वो कवि परिचय और पाठ परिचय दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मेरी आपको सलाह है, आप जो भी गाइड रखते हो, लेकिन मूल पाठ्य पुस्तक आपके पास होनी जरूरी है। पाठ्य पुस्तक में नरेंद्र शर्मा जी की कविता नींद उचट जाती है दी गई है। इस कविता में कवि ने एक ऐसी लंबी रात का वर्णन किया है जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही, और कवि को प्रकाश की कोई किरण भी दिखाई नहीं दे रही। कविता का अंधेरा 2 स्तरों पर है। देखिए, ये केवल रात के बारे में होती तो फिर कविता नहीं होती। उत्तम कविता व्यंग्य होती है। उत्तम कविता में व्यंग्यार्थ होता है, अनेक अनेक अर्थ ध्वनित करने की क्षमता होती है। कविता का अंधेरा 2 स्तरों पर है। व्यक्ति के स्तर पर यह दुस्वप्न और निराशा का अंधेरा है। समाज के स्तर पर यह विकास, चेतना और जागृति के न होने का अंधेरा है। यहां एक प्रश्न बनता है कि समाज के स्तर पर किस तरह के अंधेरे की बात नरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं। ऐसा अंधेरा जहां कोई विकास नहीं, कोई चेतना नहीं, ये अंधेरे का ही एक रूप है। कवि जागरण के द्वारा इन दोनों अंधेरों से मुक्त होने और प्रकाश का कपाट खोलने की बात करता है। तो जागरण से व्यक्ति मुक्त होगा, जागरण से ही समाज मुक्त होगा, ऐसा कविता की व्यंजना है। देखना शुरू करिए। बड़ी सीधी सरल कविता है। मंच की जो कविता होती है, गीति काव्य जो होते हैं, उनकी भाषा सरल होती, पुस्तकीय भाषा अधिक उनमें नहीं होती। सरल भाषा सीधे दर्शकों या श्रोताओं तक पहुंचे, ऐसा गीतकार का प्रयास होता है। तो बहुत सरल भाषा है। देखिए, जब तब नींद उचट जाती है। नींद उचट जाती है, इसका अर्थ है नींद खुल जाती है। रात में सोने पर जब तब नींद उचट जाती है, पर क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती है? पर अगर किसी की नींद खुल जाए तो क्या रात कट जाती है? रात तो अपना समय होने पर ही समाप्त होती है। देखिए, देख देख दुस्वप्न भयंकर, दुस्वप्न बुरे सपने। देख देख दुस्वप्न भयंकर, चौंक चौंक उठता हूं डर कर। बुरे सपने, बुरे बुरे सपने देखकर चौंक के डर के उठ जाता हूं। पर भीतर के दुस्वप्नों से, पर भीतर के बुरे सपनों से अधिक भयावह है। भयावह का अर्थ होता है डरावना, भयभीत करने वाला, भयावह। अधिक भयावह तम है बाहर, तम का अर्थ है अंधेरा। भीतर जितने बुरे दुस्वप्न हैं, उससे अधिक बाहर गहरा अंधकार है। बाहर गहरा अंधकार है, यानी समाज में गहरा अंधकार है। इस व्यंजना को पकड़िए, कविता इसी पर टिकी है कि अंधेरा बहुत है। अंधेरा बहुत है, इसका अर्थ है समाज जाग नहीं रहा है, विकास नहीं है, चेतना नहीं है, यह अंधेरा है। आती नहीं उषा, आती नहीं उषा, उषा का अर्थ है प्रातःकाल। प्रातःकाल का जो समय होता है, उसमें जो सूरज की लालिमा होती है, उसको उषा कहते हैं। आती नहीं उषा, प्रातःकाल या उजाला नहीं आता, बस केवल आने की आहट होती है, उसके आने की आवाज है, लेकिन उजाला नहीं आ रहा। उजाला नहीं आ रहा, भाव यह है कि समाज जाग नहीं रहा। समाज जाग नहीं रहा, समाज में कोई प्रकाश है नहीं। देख अंधेरा नयन दुखते, अंधेरे को देखकर नयन दुखते, आंखें दुखने लगी हैं। भाव यह है कि समाज की जो कष्टप्रद स्थिति है, उसको देखकर कवि को बेचैनी अनुभव होती है। दुश्चिंता में प्राण सूखते, दुश्चिंता भयानक चिंता, बुरी चिंता तो नहीं होता, चिंता स्वयं में ही बुरी है। तो एक बात, एक प्रश्न आपको प्रसंगवश पूछ रहा हूं कि चिंता किस महाकाव्य का सर्ग है? महाकाव्य, आधुनिक युग के एक महाकाव्य का सर्ग है चिंता। तो आधुनिक काल के किस कवि ने वो महाकाव्य लिखा है जिसमें एक सर्ग का नाम ही है चिंता? दुश्चिंता में प्राण सूखते, भयंकर चिंता या भयानक चिंता, बहुत ज्यादा चिंता, गहरी चिंता, इसको कहते हैं दुश्चिंता। देख अंधेरा नयन दुखते, और दुश्चिंता में प्राण सूखते, और भयानक चिंता के कारण प्राण सूखे जा रहे हैं। सन्नाटा गहरा हो जाता, सन्नाटा गहरा हो रहा है।
जब जब श्वान श्रृगाल भूंकते, श्वान का अर्थ है कुत्ते और श्रृगाल का अर्थ है शियार। श्रृगाल का अर्थ होता है शियार, श्वान का अर्थ है कुत्ते। तो जब जब श्वान श्रृगाल भूंकते, जब जब कुत्ते और शियार भूंकते हैं अंधेरी रातों को, भीत भावना, भीत भावना का अर्थ है डर की भावना। भीत भावना का अर्थ है डर की भावना। जब कुत्ते और शियार अंधेरी रात में बोलते हैं तो भीत भावना, डर की भावना भोर सुनहली नैनों के न निकट लाती है, आंखों के निकट आती भी नहीं, आंखों के निकट दिखाई भी नहीं देती। क्या? सुंदर प्रातःकाल। भोर सुनहली, सुंदर प्रातःकाल। और सुंदर प्रातःकाल आपको बताने की जरूरत नहीं है, समाज के जागने का प्रतीक है। अंधेरी रात में जब सियार इत्यादि बोलते हैं तो इतना डर लगता है कि आंखों को कोई सुंदर सुबह दिखाई भी नहीं देती। देखिए, मन होता है फिर सो जाऊं, मेरी इच्छा होती है फिर सो जाऊं, गहरी निद्रा में खो जाऊं, गहरी नींद में खो जाऊं, जब तक रात रहे धरती पर, रात रहे धरती पर, यानी जब तक अन्याय रहे धरती पर, जब तक पीड़ा रहे धरती पर, रात रहे धरती पर कि क्या अर्थ ध्वनित करता है, ऐसा प्रश्न पूछना बनता है पीएससी का। जब तक रात रहे धरती पर रात रहे, जब तक धरती पर विकास नहीं हो, जब तक धरती पर समता नहीं हो, जब तक धरती पर अन्याय होता रहे, जब तक रात रहे धरती पर, जब तक धरती पर रात रहे, चेतन से फिर जड़ हो जाऊं, मैं सजीव से फिर निर्जीव हो जाऊं, मैं सोता ही रहूं, मेरी आंख खुले तो विकास में खुले, अन्याय नहीं हो, पीड़ा नहीं हो, ऐसी जगह आंख खुले। उस करवट की अकुलाहट थी, उस करवट अकुलाहट थी, अकुलाहट का अर्थ है बेचैनी। उस करवट अकुलाहट थी, उस करवट में एक बेचैनी थी, पर नींद न इस करवट आती है, पर नींद तो इस करवट भी नहीं आ रही, और करवट नहीं बदलता है तम। देखिए कविता की संरचना को देखिए, उस करवट अकुलाहट थी पर नींद न इस करवट आती है, और करवट नहीं बदलता है तम। करवट नहीं बदलता है तम का अर्थ है अंधेरा नष्ट नहीं होता, कम नहीं होता। करवट नहीं बदलता है तम, अंधेरा करवट नहीं बदलता। मन उतावलेपन में अक्षम, मन बहुत उतावला है पर अक्षम है। अक्षम है का अर्थ है कुछ नहीं कर पाना, कुछ नहीं कर पाना। जगते अपलक नयन बावले, अपलक का अर्थ है जब पलके नहीं झपके, बिना पलक झपकाए। जगते अपलक नयन बावले, थिर न पुतलियां, थिर का अर्थ है स्थिर, और पुतलियां का अर्थ है आंख की पुतलियां। थिर न पुतलियां, और पुतलियां जरा भी देर के लिए स्थिर नहीं होती, रुकती ही नहीं है। और निमिष गए थम, निमिष का अर्थ है क्षण, जितनी देर में पलक झपक जाए उस क्षण को निमिष कहते हैं। थिर न पुतलियां निमिष गए थम, और निमिष गए थम यानी क्षण भी रुक गए हैं। सांस आस में अटकी, सांस किसी आशा में अटकी है। सांस आस में अटकी, मन को आस रात भर भटकाती है, मन को ये आशा रात भर भटकाती है, रात भर भटकाती है ये आशा। इसका अर्थ है कि कभी कोई आशा है कि समाज में एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन अंधेरा छंट जाएगा। तो देखिए सांस आस में अटकी, सांसें इसी आशा में अटकी है, और मन को आश रात भर भटकाती है, और अंधेरा समाप्त हो जाएगा, ये आशा मन को रात भर भटकाती है। और जागृति नहीं अनिद्रा मेरी, जागृति नहीं अनिद्रा मेरी, नींद नहीं आना, अनिद्रा का अर्थ है नींद नहीं आना। तो देखिए इसको पकड़िए, अर्थ को समझिए। जागृति नहीं अनिद्रा मेरी, नींद नहीं आना जागरण नहीं है, ऐसा कह रहे वो। मुझे नींद नहीं आ रही, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जागा हुआ हूं। नहीं गई भव निशा अंधेरी, नहीं गई भव निशा अंधेरी का अर्थ है संसार की अंधेरी, संसार का अंधेरा। भव निशा का अर्थ लिख लीजिए, संसार का अंधेरा।
तो जागृति नहीं अनिद्रा मेरी, मैं सो नहीं रहा हूं, नींद नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाग गया हूं, चेतना युक्त हो गया हूं। जागने का अर्थ है चेतना युक्त होना, जागरूक होना, आप ये समझिए। जागृति नहीं अनिद्रा मेरी, नहीं गई भवनिशा अंधेरी, संसार से अंधेरा समाप्त नहीं हुआ, संसार से अंधेरी रात अभी गई नहीं। अंधकार केंद्रित धरती पर, अंधकार केंद्रित धरती पर अंधकार से घिरी हुई, अंधकार से घिरी हुई, अंधकार केंद्रित यानी अंधकार से घिरी हुई धरती पर देती रही ज्योति चक फेरी, चक फेरी का अर्थ है चारों ओर चक्कर लगाना। अंधकार से चारों ओर चक्कर लगाना। तो अंधकार केंद्रित धरती पर, अंधेरे से भरी हुई धरती पर उजाला चारों तरफ परिक्रमा दे रहा है अंतर्नयनों के आगे से। अंतर्नयनों का अर्थ है भीतर के नेत्र। अंतर्नयनों का अर्थ लिख लीजिए, भीतर के नेत्र। अंतर्नयनों के आगे से, भीतर के नेत्रों के आगे से शिला न तम की हट पाती है। तम का अर्थ है अंधेरा, तो अंधेरे की शिला, अंधेरे की शिला। अंतर्नयनों के आगे से, भीतर के नेत्रों के आगे से शिला न तम की हट पाती है, अंधेरे की शिला अभी हटी नहीं है। ये नरेंद्र शर्मा जी की कविता है। नींद उचट जाती है। छायावादोत्तर गीति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद।